आज हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो इसको आप एज ए रिवीजन ले सकते हैं और इसमें वो सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो इसको आप देखते चलेंगे तो जो रिपीटेड प्रश्न आते हैं वो नहीं गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये सब कभी कभी कथन कारण में प्रश्न बने हैं। इसमें जो भी फैक्ट लिखा है वो सब पेपर में बने हैं किसी न किसी एग्जाम में। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ना और इसी के लास्ट में जब हम इसी के लास्ट में कुछ प्रश्न भी है एमसीक्यू में, उसे भी आप लोग देख लीजिए और उसको एज ए टेस्ट लीजिए। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये प्रश्न बना है कि ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन और उसके जो चारों ओर नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। न्यूट्रॉनों द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण हैं, मतलब उसमें आवेश जो होता है नहीं होता। और न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया है? पाउली ने किया है। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो ये भी प्रश्न बना है कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन से मिलकर अल्फा कण हीलियम नाभिक के जो समान कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मिलकर बने हैं, ये भी प्रश्न बना है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये द्विआवेशित युक्त हीलियम आयन होते हैं। कैसा आयन होता है? हीलियम आयन। इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की कितनी गुनी होती है? 4 गुनी। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण कैसा होता है? बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो गामा कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो तो समभारिक, और इसका अपोजिट हो जाता है समस्थानिक। और इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ये प्रश्न बना है कैसे भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक होता है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। अब देखिए समस्थानिक 6C14 किससे संबंधित है? फॉसिल की आयु निर्धारण से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें? गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किसने किया था? बेकुलर ने।
परमाणु के नाभिक में क्या होता है? अभी देखे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन। ऑटो हान ने अणुबम की खोज जिस सिद्धांत पे किया, तो कौन सा सिद्धांत था? नाभिकीय विखंडन। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, ये भी प्रश्न बना है M.N. शाह की। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। अब देखिए ऑक्सीकरण, अवकरण, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन के बारे में। भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया क्या है? यह एक अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी का चीनी में घुल जाना भौतिक परिवर्तन, ये सब हम लोग स्कूल टाइम में ये सब पढ़े हैं, तो कुछ इसमें नया नहीं है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाता, अर्थात यह स्थायी एवं अनुक्रमणीय प्रक्रिया है। कौन सी? रासायनिक। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एवं वाष्पन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इसको पुनः उसके रूप में नहीं ला सकते। जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन में लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? उष्मा के रूप में। पाश्चुरीकरण क्या है? द्रव खाद्य सामग्री की संरक्षण विधि है। ये प्रश्न भी बना है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था और इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मतलब आधे घंटे तक दूध हमको गर्म उबालना चाहिए, जिससे कि उसमें सारे कीटाणु खत्म हो जाएं। इसमें देखिए लिखा है कि जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि। अब पढ़ना है हमको धातुएं, खनिज यस, उसके लिथियम। पहली चीज तो ये प्रश्न सब बने हैं। लिथियम सबसे हल्की, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। इसको एक बार नज़र से चली जाएगी तो याद रहेगा। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है और यह सबसे भारी है। कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है, किंतु दबाव व भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या होता है? अधिक होता है। यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। एल्यूमिनियम का ये अपोजिट है। एल्यूमिनियम क्या है? कठोर है, तन्य नहीं। बट टंगस्टन क्या है? तन्य है, कठोर नहीं। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर, उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आया है प्रश्न कि सड़क प्रकाश के लिए किस का यूज किया जाता है? सोडियम का। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्डी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होते। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान? अवसादी।
जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमीनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। जल क्या है? जल अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर पेरिस कहते हैं। तो ये प्रश्न बने हैं कि प्लास्टर पेरिस में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में। इसमें मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के साँचे में बनाई। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। किसका? ऊष्मा और विद्युत। इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें रोधन क्षमता अधिक होती है। इसमें पारद्युतिक शक्ति भी होती है। ये तो रिपीटेड हो गया। इसे संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के उपयोग में किया जाता है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न, और ये सब प्रश्न अभी हम जो थ्योरी बताए हैं उसमें सब कराया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न, तो वे क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयी, समन्यूट्रॉनों, समस्थानिक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? समस्थानिक। और एक इसमें क्या होता है? द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। ये भी प्रश्न बना है। अगला है कि किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? चांदी की। और सबसे कम किसकी होती है? सीसा की। सबसे कम किसकी होती है? सीसा की। अब इसमें हमको बताना है, पहली चीज़ तो कथन पढ़ लीजिए। पीतल, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु है, तो ये तो सही है। और मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। ये आयरन का अयस्क है। ये एल्यूमिनियम का नहीं है, ये आयरन का अयस्क है। तो ये गलत हो गया। तीसरा है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः शामिल होता है। तो ये सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग होने वाला एक अनिवार्य रसायन है? नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रसायन है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। अगला हमको बताना है कि दिया सलाई में क्या उपयोग किया जाता है? दिया सलाई में क्या उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। मतलब माचिस बनाने में लाल फास्फोरस यूज किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।